बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। वही हाल आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ किया जा रहा है। विभाग द्वारा सेविकाओं को हर तरह से चिट भी उनकी पट भी उनकी, यानी कि दोनों पहलू में वही हैं आगे। चाहे वो जैसे करें, जो करवाएं, जैसे काम के लिए प्रेशर करें। आपने देखा था अभी एक हाल ही फिलहाल में एक और जो है कि डीपीओ मैडम का बयान आया था कि हर घर में, सेविकाओं के घर में 5-5 मोबाइल फ़ोन है। हमारी मैम को या हमारे सर को ये नहीं पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच में ही कई सारी लगभग 20 से 30% सेविका बहन ऐसी भी हैं जो सहायिका के मोबाइल से काम कर रही हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनके घर में एक भी फ़ोन नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनके घर में केवल एक फ़ोन है और उस एक फ़ोन से बच्चे भी पढ़ते हैं, एक फ़ोन से घर पे बातें भी होती हैं, हस्बैंड भी काम करती हैं। तो ऐसे में जो है कि सबको एक तराजू में रख करके एक जैसा कह देना, ये बहुत ही दुख की बात है। हम ऐसे बयानों के लिए हम खुद को भी बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या खबर है। पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करने पर चयन मुक्त, ये क्या कहा जा रहा है। संघ मोबाइल के बिना काम ऑफलाइन मोड में करने पर अड़ी, डीपीओ ने सेविकाओं को दिए निर्देश। देखते हैं कहाँ का न्यूज़ है। भास्कर न्यूज़ रुपौली से खबर निकल के आ रही है कि पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करने वाली सेविकाओं पर कार्यवाही होगी। जो सेविका डिजिटल कार्य नहीं करेगी उस पर कठोर विभागीय कार्रवाई होगी। चयन मुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। सोमवार को डीपीओ डेजी रानी ने प्रखंड के सभी सेविकाओं की वर्चुअल बैठक बुलाई और उसमें सेविकाओं को स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का आदेश विभाग को मानना पड़ता है, वैसे ही सेविकाओं को विभागीय निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेविकाएं अपने अपने केंद्रों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को एंड्रॉयड मोबाइल से विभागीय ऐप पर अपलोड करें। डीपीओ ने कहा कि कुछ सेविकाएं जानबूझकर मोबाइल खराबी का बहाना बना रही हैं। 2-3 सेविकाओं ने अन्य सेविकाओं को डिमोटिवेट कर मोबाइल जबरन कार्यालय में फेंक दिए। राज्य के सभी 38 जिलों में एक ही कंपनी के मोबाइल दिए गए थे। अन्य जिलों में 59 से अधिक कार्य पोषण ट्रैकर पर हो रहा है, यानी कि 59%, 60% से अधिक कार्य हो रहा है। यहाँ मोबाइल का बहाना बनाकर सेविकाएं काम से बच रही हैं। डीपीओ ने कहा है कि आज बैठक कर समझाने का प्रयास किया गया है। कल से सुधार नहीं हुआ तो चयन मुक्ति के साथ डिमोटिवेट करने वाली सेविकाओं पर एफआईआर की भी कार्यवाही की जाएगी। डीपीओ ने कहा है कि आज हर घर में 4-5 मोबाइल है। विभाग को मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया है। जैसे ही मोबाइल मिलेंगे सेविकाओं को दे दिए जाएंगे। फिलहाल सेविकाओं को खुद के मोबाइल से काम करना चाहिए। जिले के एक एक्सपर्ट भेजा गया है जो सेविकाओं को ऐप पर करना काम सिखाएंगे। रुपौली में पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालन मात्र 26% सेविकाएं ही कर रही हैं। इसको लेकर बैठक आपदा भवन में हुई। डीपीओ विभागीय कार्य में व्यस्तता के कारण वर्चुअल में शामिल हुई। बैठक की अध्यक्षता सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने की। बैठक के बाद बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सेविकाओं ने +2 विद्यालय के प्रांगण में बैठक की। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनीता कुमारी ने की। अनीता कुमारी ने कहा है कि डीपीओ ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो सेविका पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करेगी उसे चयन मुक्त कर दिया जाएगा। हम लोग कामचोर नहीं हैं, विभागीय आदेश मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है। 8 महीने पहले मोबाइल खराब होने पर सीडीपीओ कार्यालय में जमा कर रिसीविंग कर ली गई थी। आज तक नया मोबाइल नहीं मिला है। विभाग ने सेविकाओं के खाते में 2500 रुपये मोबाइल रिचार्ज के भेजे हैं, जो अभी भी खाते में हैं। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक ऑफलाइन मोड में ही केंद्र का संचालन होगा। ऑफलाइन मोड आप समझ रही होंगी। जो बहनें नहीं समझ रही होंगी उन लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारी बहनें ऑफलाइन मोड का मतलब ये समझ रही हैं कि लोकेशन बंद करके, नेट बंद करके पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना। ऑफलाइन मोड इन बहनों का कहना है कि वे पंजियों से अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रही हैं। अब सभी बहनें कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से जो डीपीओ मैम ने कहा है कि जानबूझकर मोबाइल खराबी का बहाना बना रही हैं, उसकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।